Hi everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियो बनाती हूँ. तो अगर आप लोग एक जॉब सीकर हैं एंड जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, टाइमली मैं जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन्हें अपडेटेड वैकेंसीज की वीडियो अपने चैनल पे डालती हूँ. सो आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो है स्कूल टीचर की वैकेंसी, जो कि पीजीटी टीजीटी सभी के लिए है, राइट. प्लस जो खास बात है इस वैकेंसी की, वो खास बात ये है कि ये जो वैकेंसी है, ये जो स्कूल है जहाँ पे वैकेंसी निकली है, वो आउटसाइड इंडिया का स्कूल है. तो इस वीडियो में हम यही सारी बातें जानेंगे कि कहाँ पे स्कूल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस पे करनी है, एज कितनी मांगी गई है एंड यही सारी चीजें. सो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाली हूँ. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम फटाफट से सारा नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. ये आपका एडवर्टाइजमेंट है. दिस इज हाउ द एडवर्टाइजमेंट लुक्स लाइक. तो इस एडवर्टाइजमेंट में इस एडवर्टाइजमेंट में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रेड में आपका मार्क है, रेड में क्या मार्क है. रेड में इन्होंने बताया है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसी के साथ साथ में आप अपने एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ईमेल एड्रेस पे भी सेंड करेंगे, राइट. तो आगे हम इसमें देखते हैं कि स्कूल का नाम क्या है आपका. स्कूल का नाम इसमें आपका है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा. तो जेदा आपका कहाँ पे है? जेदा आपका है सऊदी अरेबिया में, राइट. तो ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है ये न्यूज़पेपर में भी आया है, प्लस आप इस स्कूल के बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. हमें इस नोटिफिकेशन के बारे में घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोई फ्रॉड आपका स्कूल तो नहीं है, बिकॉज ये जो स्कूल है बहुत अच्छे से मेंशन है कि ये पेट्रोनेज ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया के अंदर आता है. एक सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि एम्बेसी ऑफ इंडिया के अंदर आता है, राइट. अब देखते हैं इसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मेल और फीमेल दोनों इंडियन सिटीजन से मंगाई गई है. ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए? पोस्ट ऑफ द पीजीटी, टीजीटी, पीईटी एंड पीआरटी, राइट. और इसमें अच्छी बात क्या दी गई है? अच्छी बात ये दी गई है कि आपका जो सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो आपका दिल्ली और आसपास की मेट्रो सिटीज में ही होगा. ठीक है, जो अदर मेट्रो सिटीज है. तो यू डू नॉट हैव टू फियर अबाउट कि आपको टेस्ट के लिए जेदा तो नहीं जाना है या इंटरव्यू के लिए जेदा तो नहीं जाना है. ऐसी कोई भी सिचुएशन आप लोगों के सामने नहीं आएगी. जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. 5 मार्च को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी क्या है? 20 मार्च है. तो इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से इस वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए. सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन ही है. तो आप एक दिन निकाल के, एक दिन में कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटे के अंदर आप इसमें से इन पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. अनदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपकी जो एज क्राइटेरिया इन लोगों ने दिया है वो है आपका 18 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक की एज. एंड कौन सी डेट पे कैलकुलेट होगी एज? 20 मार्च 2025 को. आप 50 साल तक की भी एज के हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, राइट. पेज एंड पर्क्स जो होगी, मतलब आपकी सैलरी जो होगी वो आपकी यूनिफाइड सर्विस रूल्स ऑफ इंटरनेशनल इंडियन स्कूल्स इन द किंगडम. ठीक है, वहीं के जो आपकी सैलरी होगी वो आपका सऊदी अरेबिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होगी. अब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं. सबसे पहले हमारा जो पोस्ट का नाम है वो है पीआरटी. इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी और मैथ्स, यानी कि हिंदी के 2 पोस्ट हैं एंड मैथ्स के 2 पोस्ट हैं. इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी हम साथ में देख लेते हैं. बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में. ठीक है, उसी के साथ साथ में आपने सीटेट एसटेट भी क्या करना चाहिए? क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए. ठीक है, एंड आपको क्या आना चाहिए? इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए. ये तो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन. डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए. तो ये था पीआरटी की पोस्ट के बारे में. मूविंग ऑन टू पीजीटी मैथ्स की भी वैकेंसी है. एक वैकेंसी है आपके पास. ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसमें आपका क्या है? 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी अगर आपने किया है. इसी के साथ साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है 45% मार्क्स के साथ में एंड बीएड किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एनसीटी के रेगुलेशन 10/12/2007 के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे. एंड ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी, ये आपकी पीजीटी फिजिक्स के लिए भी है, या यही क्वालिफिकेशन आपकी पीजीटी इंग्लिश के लिए भी है, ये क्वालिफिकेशन आपकी पीजीटी स्कूल काउंसलर के लिए भी है. सेम आप आगे, अब हम देखते जाएंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फिजिक्स में आपकी 2 पोस्ट हैं.
दो पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है कि आप मास्टर्स डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इनमें से इन सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। पीजीटी मैथ्स, मैथ्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश में, पीजीटी स्कूल काउंसलर जो है साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट और डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली पीजीटी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की दो पोस्ट हैं, उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है दैट इज योर मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटेंसी, राइट। अगर किसी के पास एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस या इकोनॉमिक्स होल्डर्स हैं तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसकी भी एक पोस्ट है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने एमपेड किया हो या मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया हो, एमपेड या एमपीई किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी एक पोस्ट है। अब कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है कि अगर आप एमएससी एमसीए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तब भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो एक बहुत बड़ा और लगाया गया है जिसमें क्या कहा गया है कि एमएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। ये किसके लिए और है, ये और है आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों के साथ में। या आपने ये किया हो या आपने ये किया हो तो आप इन दोनों में से आपके पास जो भी डिग्री है तो आप क्या है, एलिजिबल है। सेकेंड, आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और डिजायरेबल में क्या है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको मैं फिर से समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, अपनी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास एमएससी एमसीए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है, ठीक है। उसी के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसी के साथ में आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। एंड अगर आप इसी के साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू, अब हम बात करेंगे टीजीटी पोस्ट के लिए। टीजीटी पोस्ट के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, नंबर ऑफ पोस्ट इंग्लिश के लिए 4 हैं, मैथ्स के लिए 3 हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए 2 पोस्ट हैं, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 4 पोस्ट हैं, साइंस के लिए 2 पोस्ट हैं, हिंदी के लिए आपकी 4 पोस्ट हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड फाइन आर्ट्स के लिए आपके पास 3 पोस्ट हैं, मलयालम में आपके पास 1 पोस्ट है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर में आपके पास 2 पोस्ट हैं, बायोलॉजी में आपके पास 1 पोस्ट है, ठीक है। मूविंग ऑन टू फिजिकल साइंस में आपके पास 1 पोस्ट है, ठीक है। तो इन सब के लिए आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ऐसे है। सबसे पहले 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए सेम 50% मार्क्स के साथ, राइट। उसी के साथ में और करके दिया है कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है 50% मार्क्स के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट में तो भी आप क्या है, एलिजिबल है। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years एट द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो तीनों साल में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स में बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ्स फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, बीएससी मैथ्स किया है तो 2 सब्जेक्ट के साथ में अगर आपके पास मैथ्स है तो भी आप क्या है, एलिजिबल है। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैट्स, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आपके पास क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद कितना, 50% मार्क्स के साथ में। टीजीटी सोशल साइंस में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग का कॉम्बिनेशन चलेगा। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से ऑफ विच वन मस्ट बी ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफी होना चाहिए। ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है। अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन की है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। टीजीटी साइंस में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए, बैचलर्स में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट। हिंदी में आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 years एट द ग्रेजुएशन लेवल। आर्ट्स एंड क्राफ्ट या फाइन आर्ट्स में आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री लाइक बीएफए होना चाहिए या फिर 5 साल का आपके पास कोई रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट में, तब भी आप क्या है, एलिजिबल है। टीजीटी मलयालम में आपके पास क्या है, मलयालम टू बी स्टडीड एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years एट द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। आपने तीनों साल में मलयालम को पढ़ा हुआ होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर में आप क्या है, बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 साल का डिप्लोमा, तब भी आप क्या है, एलिजिबल है। टीजीटी बायोलॉजी में आपके पास क्या है, मस्ट हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल साइंस में आप लोगों के पास क्या है, मस्ट हैव स्टडीड द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये पढ़ा होना चाहिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक, एंड मैथ्स इन द ग्रेजुएशन लेवल। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है सब में बीएड
रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप अगर बीएससी है उसके साथ साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए, फिर उसी के साथ में आपका सेम रिक्वायरमेंट है कि टीचिंग आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, वो डिजायरेबल है, वो एड ऑन पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, राइट, फॉर द टीजीटी पोस्ट। अब इन्होंने क्या बोला है कि आप अपना जो कंप्लीट सीवी है वो कहाँ पे भेजने वाले हैं, वो इस ईमेल आईडी पे भेजने वाले हैं, जो कि है recruitment@iisjeded.org, ठीक है। क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे सीवी के साथ में, आपका 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट सारी, ठीक है, ऑल पार्ट्स लिखा है, सर्टिफिकेट, मार्क स्टेटमेंट, ऑल पार्ट्स ऑफ एमए एमएससी अगर आपके पास है तो ये सब भी भेजेंगे, बीएड का या टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी भेजेंगे, आप वैलिड पासपोर्ट भी भेजेंगे, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेक्निकल इश्यू होता है, उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे क्या करने वाले हैं, ईमेल करेंगे एंड यू कैन आस्क देम। तो ये आपकी पोस्ट है एंड इस पोस्ट में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत अच्छी सैलरी होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई जस्ट होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। अगर आपके लिए नहीं है, आप किसी को जानते हैं जिसके लिए वीडियो यूजफुल हो सकती है, काइंडली शेयर दैट वीडियो विद दैट पर्टिकुलर पर्सन सो दैट सभी की हेल्प हो सके, राइट। अलॉन्ग विद दैट आई जस्ट होप कि आप ऐसी वैकेंसीज में इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड है, काइंडली शो मी योर सपोर्ट सो दैट आई गेट मोर मोटिवेटेड एंड मैं अपने बिजी शेड्यूल में से राइट मैं टाइम निकाल सकूं एंड आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड आई विल जस्ट मीट यू अगेन। बाय बाय।